हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसके पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके पहले टेलीस्कोप के बारे में भी जान चुके हैं। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में इसके जो भी थ्योरी हैं, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उसका स्टडी करेंगे। और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे जो भी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप। इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, जो थ्योरी हैं, उन सब का डिटेल में स्टडी हम लोग इसके बाद वाले क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग बात करते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है और टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर के लिए जो फार्मूला है, यानी जो मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके जो 2 केस हैं उस पर भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह 2 लेंस लगे होते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक जो लेंस हमारा यहाँ होता है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो होता है ये होता है आई पीस लेंस होता है, ये आई पीस लेंस होता है। 2 लेंस लगे होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका जो अपर्चर होता है वो ज़्यादा होता है और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। इसका फोकल लेंथ एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आईपीस लेंस है, इसके फोकल लेंथ को हम लोग एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एफ नॉट होता है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है आईपीस लेंस के। ठीक है, ये जो 2 लेंसों के बीच की दूरी है जो हम लोग उसमें भी एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 2 लेंसों के बीच की दूरी जो एल है, इस डिस्टेंस को हम लोग इस लेंस को आगे पीछे खिसका के इसको चेंज कर सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन लिखा गया है, जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा गया है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो यहाँ पर ये अनंत पे जो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, कोई एक ए भी ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस अनंत से जो यानी इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो लाइट आती है वो पैरेलल हम लोग लेते हैं, ऐसे पैरेलल लाइट आती है। और पैरेलल लाइट इस लेंस के जो फोकल है उस फोकल प्लेन पे मिलती हैं, ये फोकल प्लेन पे मिलती हैं। तो यहीं पर क्या बनता है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक इमेज बना ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इसलिए इसका इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर यहाँ पर बनता है। अभी भी जो ये इमेज है, हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो फोकस पे बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये जो इमेज है वो वस्तु से क्या बना है, हमारा छोटा बना है, और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ये इमेज बना है। और यहाँ पर जो ये इमेज बना है ए डैश बी डैश, ये आईपीस लेंस के फोकस के अंदर बनता है। इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसको इस तरह से एडजस्ट करके रखा जाता है कि इन्फिनिटी पर रखे हुआ या इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बना वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बना, और ये जो इमेज बना वो आई पीस लेंस के फोकस के अंदर ही बनता है। अब यहाँ पर जो ये इमेज बना है, ये इमेज इस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये आई पीस लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा और इस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाई इमेज बनाएगा जो यहाँ पर बनाएगा। जैसे अगर यहाँ पे यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये हमारा इमेज है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना हुआ, और आईपीस के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो यहाँ पे 2, पहले इसके लिए हम लोग इमेज बनाते हैं, तो रे डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, एक रे ऐसे भेजा गया तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर चला जाएगा, तो ये फोकस से होकर चला गया।
और एक अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऑब्जेक्ट को भेजा जाए तो ये सीधे चला जाएगा, और इन दोनों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कट करता है। तो ए डैश बी डैश का जो इसके लिए इमेज था और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसका एक आईपीस के द्वारा जो इमेज बनता है वो ए डबल डैश बी डबल डैश पे बनता है, जो ए डैश बी डैश का मैग्नीफाई इमेज है। थोड़ा यहाँ पे और भी देख देख लेते हैं। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, और ये इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसका जो इमेज बना वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बना, और ये जो ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज ए डैश बी डैश पे बना, यह इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आई पीस के द्वारा इसका जो इमेज है वो ए डबल डैश बी डबल डैश पे बनता है। यही बातें जो अभी तक हम बता रहे थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वर्किंग में। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु ए बी से आने वाले प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस O1 और यहाँ O2, ये सब लिखा गया है यहाँ पर। कैसे इमेज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है कि आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और एक बार इसको समझ सकते हैं। तो बस हम इतना यहाँ पर फोकस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट था और इसका जो फाइनल इमेज बना वो ए डबल डैश बी डबल डैश पे बना। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ये जो टेलीस्कोप है इसका हम लोग आवर्धन निकालेंगे कि इसका आवर्धन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आवर्धन के लिए यहाँ बात किया गया है मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए वहाँ था अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण बीटा, वस्तु ए बी द्वारा आँख पर बनाया गया कोण अल्फा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था कि जब वस्तु डी पर स्थित हो, डी पर स्थित हो। लेकिन यहाँ जब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो जब वस्तु डी पर स्थित हो उसका यूज इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि हम वस्तु को डी पर रख ही नहीं सकते क्योंकि वो वस्तु बहुत दूर है। तो हम लोग केवल यहाँ पे ये लिखते हैं वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण अल्फा। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर m इक्वल टू बीटा अपन अल्फ़ा एक फार्मूला मिल गया। और चूंकि हम जानते हैं कि बीटा और अल्फ़ा बहुत छोटे कोण हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये बीटा और अल्फ़ा बहुत छोटे कोण कैसे हैं। अगर ये बहुत छोटे कोण कैसे, जैसे यहाँ देखें ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो बहुत दूर से आएगा तो ये जो कोण होगा हमारा ये बहुत छोटा होगा, और ये जो इमेज यहाँ बन रहा है ये भी बहुत छोटा इमेज बन रहा है। ये नहीं, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका यहाँ इमेज बन रहा है, तो ये यहाँ हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर रखे हुए वस्तु का इमेज फोकस बनता है और बहुत छोटा बनता है, ये भी बहुत छोटा बना है। यानी यहाँ पे देखें तो ये बहुत छोटा है और ये वस्तु बहुत दूर है तो बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो हमारा ये जैसे कि ये इमेज बना है, तो यहाँ पर ये जो बीटा कोण है ये बीटा भी बहुत छोटा होता है, और इसके कारण ये जहाँ से जो ये आ रही है बहुत दूर से आ रही है तो ये बहुत ऐसे लाइट आएगी, तो ये अल्फ़ा भी बहुत छोटा होता है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों कोण बहुत छोटे हैं, तो हम जानते हैं कि बीटा को 10 बीटा और अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, इसलिए m इक्वल टू हमारा आ जाता है 10 बीटा अपन 10 अल्फ़ा। तो ये एक फार्मूला मिल जाता है 10 बीटा अपन 10 अल्फ़ा। हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि 10 बीटा को निकाल लें और 10 अल्फ़ा को निकाल लें। 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, रखेंगे और उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे और m का मान मिल जाएगा, और यही हमारा पर्पज होगा कि हम मैग्नीफिकेशन यहाँ से निकाल लें। तो यहाँ से हम लोग पहले 10 बीटा को निकालते हैं। 10 बीटा निकालने के लिए हम यहाँ लेते हैं, इसमें आते हैं और यहाँ देखिए ये है अल्फ़ा, जो वस्तु ये अल्फ़ा है, और यहाँ पे ये इमेज बना हुआ और ये फाइनल इमेज बना हुआ। तो फाइनल इमेज ये आँख पर, यहाँ मान लो ये आँख है, तो ये आँख से जब यहाँ से देखा जा रहा है तो ये कितना एंगल बन रहा है, बीटा, और ये बीटा एंगल है और ये बीटा हमको निकालना है। तो इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ले लें, इस वाले ट्रायंगल में, जैसे यहाँ देखें ये वाला ट्रायंगल, ये ए, या इस ट्रायंगल में भी ले लेंगे तभी भी यहाँ बीटा मिल जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए डैश बी डैश O2 में एक ट्रायंगल है, तो हम लोग बात करते हैं ए डैश बी डैश O2। तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश O2 में, एक इस त्रिभुज में लेते हैं। तो देखें ये हमारा है ए डैश बी डैश O2, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं 10 बीटा, 10 बीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश और
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो ए डैश बी डैश ओ टू बी डैश। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टेन बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ओ टू बी डैश, ये देख लेंगे। तो ये इतना आ जाएगा टेन बीटा, ठीक है। उसी तरह से इसी प्रकार से हम लोग ले सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए वन में। यहाँ देख लें, यहाँ पे ए डैश बी डैश ए वन, ए डैश बी डैश ए वन, ये देखें ए डैश बी डैश और ये है ओ वन, सॉरी ए डैश बी डैश और ये ओ वन, इसमें हम ले लेंगे इसमें, तो यहाँ पे अल्फ़ा निकल जाएगा। तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ओ वन बी डैश लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो ये ए वन हम लिखे थे गलत है, ये क्या है ओ वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए डैश बी डैश ओ वन बी डैश। तो ये हमारा यहाँ से निकल गया टेन बीटा और यहाँ से निकल गया टेन अल्फ़ा। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे टेन बीटा की वैल्यू और यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एम हमारा क्या होगा यहाँ से निकल। तो यहाँ से हमारा टेन, अगर यहाँ से हम एम निकाल लें तो एम की वैल्यू टेन बीटा की जगह पर पहले टेन बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ओ टू बी डैश अपान, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे है ए डैश बी डैश अपान ओ वन बी डैश, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये पहले बात इससे ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा m इक्वल टू ओ वन बी डैश अपान ओ टू बी डैश। तो ये हमारा m का मान इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ओ वन बी डैश और ओ टू बी डैश की वैल्यू रख देंगे, तो m का मान यहाँ से हमारा निकल जाएगा। इसके लिए मुझे फिर फिगर में देखना पड़ेगा, तो यहाँ से फिगर में देख लें। यहाँ पे हमारा ओ वन बी डैश, तो देखें ओ वन बी डैश यही है, यहाँ से देखें, यहाँ से एक बार ओ वन बी डैश ये है, इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, तो यह है वी ओ, यानी इसके द्वारा जो इमेज बना है उसको वी ओ से दिखाया गया, इसके द्वारा जो इमेज बना है बनेगा उसको वी ई से दिखाया जाएगा। यहाँ ये अनंत पे ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज इसके फोकस पे बनता है, इसलिए ये प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे लिखा गया है। और इधर जाना है तो इसको प्लस में ही लेते हैं, तो यानी हमारा एक तो दूरी मिल गया ओ वन बी डैश, कितना आ गया ओ वन बी डैश, तो यहाँ देख लेते हैं ओ वन बी डैश कितना आ गया हमारा ओ वन बी डैश, ये हमारा मिल जाएगा प्लस में वी ओ या एफ ओ, ये दोनों बातें हैं, इसकी दोनों में से कोई रख सकते हैं, हम लोग एफ ओ रख देंगे, ठीक है। तो ये रख सकते हैं। और ओ टू बी डैश कितना आ जाएगा, ओ टू बी डैश अगर यहाँ से देखें तो ओ टू बी डैश यहाँ से यह है ओ टू बी डैश, और हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो मतलब सॉरी इस लेंस के लिए ये जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है यू ई लिखा गया है। यहाँ से ये आईपीस लेंस है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं, क्योंकि आईपीस के लिए तो यहाँ से ई लिख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है यू ई। तो ये और चूँकि ये देख रहे हैं प्रकाश ऐसे जा रहा है, रे लाइट की रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस यू ई, तो लिख लेते हैं ये हमारा हो जाएगा माइनस यू ई। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको लिख लिए। अब ये दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए, तो ये हमारा m इक्वल टू आ जाएगा ओ वन बी डैश की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं एफ ओ अपान ओ टू बी डैश की जगह पे हम लिख लेते हैं माइनस यू ई, तो ये हो जाएगा माइनस यू ई। इसको थोड़ा सही से करें तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। तो ये हमारा आ गया आवर्धन के लिए फॉर्मूला m इक्वल टू ओ डैश सॉरी एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ
अपान यू ई, इतना हमारा निकल गया। तो ये हमारा आ गया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए। तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता आ गया। यहाँ से दो केस बनेंगे और उन दोनों केसों को देखते हैं, जैसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे थे। तो यहाँ पे दो केस अगर हम यहाँ पे लेके देखें तो फर्स्ट केस था उसमें भी और यहाँ भी सेम वैसे ही। केस नंबर फर्स्ट, जब when final image formed at D, अगर जो फाइनल इमेज जो हमारा था A डबल डैश B डबल डैश, अगर ये D पे बन जाए, D जो हमारा न्यूनतम जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, अगर उस पर बन जाए तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए? अगर हम जानते हैं कि इस केस में जो मैग्नीफिकेशन आता है, इस केस में जो मैग्नीफिकेशन आता है वो कैसा आता है? मैक्सिमम हमारा आता है, मैक्सिमम। तो निकालेंगे इसको। तो अगर यहाँ देखें फाइनल इमेज डी पे बन रहा है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्योंकि जो यू है वो कहाँ पे है? माइनस यू के बराबर है। माइनस यू भी तो रखा था, अभी हम लोग देख रहे थे इसमें। तो जो यू को कहाँ रखा है? मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? यू ई माइनस में है, तो हम यू की जगह पे यू ई रख लिए। और ये जो फाइनल इमेज है वो कितना दूर बनेगा? इससे डी दूरी पे बनेगा, यहाँ से ये डी दूरी पे बनेगा। तो फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज को हम लोग यहाँ मान रहे थे वी से दिखाते हैं। हम लोग ये सब आई पीस के लिए निकाल रहे हैं। तो वी इक्वल टू वी ई, ये हमारा कहाँ बन रहेगा? ये डी पे। तो ये भी माइनस डी है क्योंकि इधर बन रहा है, तो ये भी माइनस डी हो जाएगा। और एफ़ की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एफ ई, क्योंकि हम लोग सब ये भी प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस में होती है, तो ये लिख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, सब नेत्र लेंस की बात कर रहे हैं। तो नेत्र लेंस पर लेंस सूत्र से इसके लिए हम लोग यूज करके निकाल रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1/1 एफ ई इक्वल टू 1 वी ई माइनस 1 यू ई रख देते हैं। ये जो यहाँ पर ये जितना इसकी वैल्यू है वो इसमें हम लोग पुट करके इसको एक बार सॉल्व करते हैं कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो देखें 1/एफ ई, तो 1/एफ ई है प्लस में, ठीक है। 1/वी ई कितना है? माइनस डी, तो 1/माइनस डी और माइनस यू ई की जगह पे माइनस यू ई है, तो माइनस यू ई। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। और इसको अगर इधर कर लें तो हमारा आ जाएगा 1/एफ ई प्लस 1/डी इक्वल टू 1/यू ई। यानी यहाँ से आ गया 1/यू ई इक्वल टू 1/डी प्लस 1/एफ ई, यही आ गया। तो ये इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पर क्या लिख दिया गया। ये हमारा 1/यू ई लिखा गया और यहाँ पे 1/एफ था। चलो ठीक है, जैसे था वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे था 1/एफ ई और प्लस 1/डी, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला में रखते हैं। चूँकि मैग्नीफिकेशन हमारा आया था, आवर्धन जो हमारा आया था वो आया था m इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लोग ऊपर निकाले थे तो m इक्वल टू हमारा आया था -FO अपान यू ई, ये आया था। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू -FO इंटू 1 अपान यू ई, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये 1 अपान जो यहाँ पे ये जो 1 अपान यू ई आया है और यहाँ भी 1 अपान यू ई आया है, तो इस 1 अपान यू ई की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो यहाँ ला के 1 अपान यू ई की जगह पे पुट कर देंगे, तो कितना आएगा? तो अगर इसको हम रख दें तो यह आ जाएगा हमारा m इक्वल टू -FO और इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना है? पूरा इतना है ये, तो इसको यहाँ रख देंगे तो यह हो जाएगा 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एफ ई है, अगर एफ ई कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा m इक्वल टू -F0 और ये एफ ई कॉमन हो जाएगा। और जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये एफ ई ऊपर चला जाएगा और अपान डी आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा एक यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा मैग्नीफिकेशन का। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो कि जब एफ ई कॉमन ले रहे हैं तो ये कैसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे था 1/डी,
जब एफ ई से जो कॉमन लिया उससे डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करेंगे तो एफ ई ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एफ ई अपॉन डी। तो वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ऐसे इसको अलग से देख लेंगे, यही यहाँ पर लिखा गया है। अब तो यहाँ पे हमारा m इक्वल टू आ गया माइनस एफ नाट यानी एफ ओ और एफ ई, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एफ ई अपन डी। तो ये मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला मिल गया जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, जब फाइनल इमेज डी पर बने, उसके लिए ये हमारा आवर्धन क्षमता हो गया, आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें कि जो हमारा इस केस में देखें, यहाँ पर एक सिंपल सा एक नोट करके लिखते हैं, यहाँ पर एक नोट करके लिखते हैं, जैसे कि इस केस में जो हमारे दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इसको ट्यूब की लंबाई भी बोला जाता है। क्वेश्चन में जब पूछता है ट्यूब की लंबाई, यानी जिस ट्यूब में दोनों लेंसों को रखा गया है उसके बीच की जो दूरी है या ट्यूब की जो लंबाई है वो कितनी होगी इस केस में। तो इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाए, देखें पहले केस में जब ये फाइनल इमेज हमारा डी पे बन रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो इसका जो इमेज था इसके द्वारा जो बनाया गया वो यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा हुआ एफ ओ, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है यू ई। तो अगर हम पूछें कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, तो यहाँ तक लंबाई हो गई एफ ओ और प्लस यू ई, और यही क्या हो जाएगा, दो लेंसों के बीच की दूरी हो जाएगी। कब, जब फाइनल इमेज डी पे बन रहा होगा तब। इसी को तो ऑब्जेक्ट मान के उसका इमेज डी पे बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये है एफ ओ, और फिर यहाँ से दूरी है वो है यू ई। तो एफ ओ और यू ई को जोड़ देंगे तो दो लेंसों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, देखें इस वाले केस में जब दो लेंसों के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए दो लेंसों के बीच की दूरी को दिखाने के लिए या लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की लंबाई एल से दिखाते हैं, और एल इक्वल टू आ जाएगा एफ ओ और था यू ई। अब यू ई लंबाई निकालना है तो इसलिए इसको माइनस नहीं लेना है, इसलिए इसको हम लोग मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो ये दो यहाँ पे मिल जाएगा लेंसों के बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला इस वाले केस में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है कि दो लेंसों के बीच की दूरी या ट्यूब की लंबाई या दो लेंसों के बीच की लंबाई कितनी है इस वाले केस में। तो एल इक्वल टू हो जाता है एफ ओ प्लस यू ई, ठीक है। लंबाई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग केस सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा केस सेकंड क्या होगा, तो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हमारा आएगा जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा हो, अनंत पे। तो जब फाइनल इमेज अनंत पर बने तब इस वाले केस की बात कर लें अगर, तो जब अनंत पे बनेगा तो यहाँ पर u इक्वल टू हम लोग माइनस यू ई लेते हैं। और अब फाइनल इमेज जो हमारा अभी डी पे बन रहा था वो फाइनल इमेज हमारा अब कहाँ बनेगा, अनंत पे, ठीक है। तो ये अनंत पे लिखते हैं। ये वी ई की बात करते हैं, सब ये वी यू, तो यहाँ तो ठीक है, ये लिखते हैं यू। और इसका जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज मान लो यहाँ बना। अब इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। ये जो अभी यहाँ बन रहा था ये यहाँ ना बन, कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग वी ई ले रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक वी ई के बराबर कितना हमारा हो जाएगा, अनंत। क्योंकि ये जो इमेज है ये यहाँ ना बन के कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो वही बात हो रही है, फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो यहाँ देखें फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो अब हम यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/FE इक्वल टू 1/V प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू। ये सब आई पीस लेंस की बात कर रहे हैं तो रख देते हैं। तो 1/FE इक्वल टू ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा हमारा माइनस इतना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/UE इक्वल टू 1/FE ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हम मैग्नीफिकेशन रख देते हैं। हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ऊपर जाके देखेंगे तो m इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, माइनस एफ ओ अपान यू ई, इसी को हम लिखे थे माइनस एफ ओ इंटू 1/
यू ई। अब देखें 1/u/e की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/f/e, तो इसकी जगह पर 1/f/e लिख देंगे तो ये हमारा m इक्वल टू आ जाएगा -FO इंटू 1/f/e। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा -FO अपान FE। तो ये भी एक मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला मिल गया। जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम इमेज यानी फाइनल इमेज अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब उसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा, आवर्धन क्षमता, तब ये हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए दूसरे वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारा जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, अनंत पे बन रहा है, उस केस में जो आवर्धन है वो m इक्वल टू इतना आता है। अब लोग हम इसके लिए अगर दो लेंसों के बीच की दूरी अगर निकाल लें तो इसके लिए एक नोट करके यहाँ लिख सकते हैं। जब नोट यहाँ पर कि चूँकि यहाँ पर जो a डैश b डैश जो इमेज है, a डैश b डैश, ये जो पहला है जो इमेज बन रहा है, फर्स्ट इमेज, ये कहाँ बन रहा है हमारा, ये FE पे बन रहा है। ध्यान समझेंगे, ये FE पर बन रहा है, ठीक है, अभी दिखा रहा है FE बन रहा है। और ये FE पे जो इमेज बन रहा है, इसका फाइनल इमेज कहाँ बनाना है हमको, जो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, A डबल डैश और B डबल डैश, इसको कहाँ बनाना है, अनंत पे, इसको बनाना है अनंत पे। तो इस केस की बात करें तो इस केस में जो ट्यूब की लंबाई होगी हमारी, जो हमारी ट्यूब की लंबाई होगी, ट्यूब की लंबाई या दो लेंसों के बीच की दूरी, दो लेंसों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग, ये ध्यान देंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, L से दिखाते हैं। इसमें जब हम देखेंगे तो ये हमारा आएगा FO और प्लस FE के बराबर। इस अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हैं, तो देख सकते हैं इसके बारे में अगर बात करें हम थोड़ा सा, ये कैसे इसके बराबर होगा, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। तो ऊपर है यहाँ पे और फिगर में देखें, बात कर रहे थे हम लोग, ये है, तो यहाँ देखें, मान लो कि ये इसका इमेज अनंत पे कब बनेगा, यही बना रहा है इमेज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए और इसका इमेज अनंत पे बनाना है, तो इसका मतलब इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, इसके फोकस पे। अगर इसके फोकस पे होगा तभी तो इसका इमेज अनंत पे बनेगा। जब इसके फोकस पे होगा इसका मतलब ये है, अगर मान लो सब कुछ करो कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अभी FE के बराबर हो जाएगा। अरे इसके फोकस पे है तो ये FE हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट इधर अनंत पे था तो इमेज इसके फोकस पे बन रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, FO, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, FE इस केस में। तो FO और प्लस FE यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगी, यानी दो लेंसों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया, देखें, जब अनंत पर इमेज बनेगा तो उस टाइम जो ट्यूब की लंबाई या दो लेंसों के बीच की दूरी होगी वो इतना होगी। और ये यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसको अगर एक बार हम इसको एक बार ऐसे ही इसका रिवीजन कर लें तो देखें क्या होगा। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के लिए जो टेलीस्कोप, ये हमारा है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए जो हमारा आवर्धन निकला वो हमारा आवर्धन आया m इक्वल टू -FO अपन UE, ये हमारा आवर्धन क्षमता निकला यहाँ से ये, ठीक है। अब इस आवर्धन को अगर हम बात करें दो केस में किस तरह से इसको मतलब चेंज किया गया था, दो केस फर्स्ट था और एक था हमारा केस नंबर सेकंड, एक केस सेकंड था। फर्स्ट केस में बताया गया था कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D, ये पहला केस था। दूसरा था व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर बताया गया इसके बारे में। यहाँ पे जब हम लोग इसको निकाले हैं, इसके लिए जब
इसका मैग्नीफिकेशन निकालें हैं तो इसके लिए हमारा मैग्नीफिकेशन आया है FO/FE 1 + FE/D। ऊपर देखेंगे इसको डिटेल में इसका डेरिवेशन कराया गया है। ये था m की वैल्यू आई है जब फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, वो D पे। और इसके लिए जब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालें तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन आया है FO/FE। ये हमारा आया है फाइनल इमेज। अब मैग्नीफिकेशन के लिए जब फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी बन रहा है, इस वाले केस में जब हम लोग दो लेंसों के बीच की दूरी निकालें यानी L निकाले हैं, तो इस वाले केस में L इक्वल टू आया है FO और प्लस UE। ये हमारा निकल के यहाँ पे आया है। तो इसको थोड़ा रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आया है यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में जब हम लोग L निकाले हैं तो ये हमारा L निकल के आया है FO और प्लस FE। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं तो ये पहला केस था। और हम जानते हैं इसी को हम लोग स्ट्रेस्ड आई कैसे बोलते हैं, स्ट्रेस्ड आई केस, स्ट्रेस्ड आई, और इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई केस, ठीक है। तो इसको हम पढ़े थे। इस वाले केस में जो ये मैग्नीफिकेशन होता है ये मैक्सिमम होता है, और इस वाले केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है, अगर ये फॉर्मूला याद है तभी भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बात करता है कि अगर आई पीस लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा दिया जाए या ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नीफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या अलग अलग केस दे देगा, जैसे कह देगा अगर फाइनल इमेज डी पे बन रहा है तो हमारे दो लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है या उसका जो लेंथ है वो एल निकालिए, या एल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम लोग अभी इसके पहले पढ़े हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हम लोग पढ़े हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इस क्लास में हम लोग बात किए हैं टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अभी हम लोग रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है जिसमें हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, उसके बारे में, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो डायग्राम है वो कभी कभी पूछता है तो उसको अभी हम बात कर लेंगे। लेकिन इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से अभी तक जो हमारे बोर्ड में, हम वैसे हम लोग जनरली बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सलूशन की बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले क्लास में। तो अभी तक यहाँ तक रिवीजन कर लें, और यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बोर्ड से रिलेटेड या इससे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तब तक यहाँ तक इसको नोट करें, इसको एक बार रिवीजन करें और नोट्स ज़रूर करें, नोट ज़रूर बनाएं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बोर्ड से रिलेटेड पूछे गए सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।